चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला
रूह पाक खुदा ना
चाहते हैं, जो भी अपने जीवन को चाहते हैं, और जो जो चीजें हमारे जीवन में है जो हमारे लिए सही नहीं है वो सब खत्म हो जाए, घट जाए, तो अपने जुबानों को खोलिए, अपने हाथ स्वर की ओर उठाइए और अंगीकार करिए, अपनी जुबान से प्रभु से कहिए, तू दिल की गहराइयों से पुकारिए, वो हमारे साथ है, वो हमारे सामने है, वो सुन रहा है। जैसा आप कहेंगे, जैसा आप अंगीकार करेंगे वो पूरा करेंगे।
फट के जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया, और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। ये एक गीत है, हम सब ने गांव में सुने होंगे, बहुत सारे लोग गीत सुने होंगे। तो उन लोक गीतों में क्या होता है कि कुछ पुरानी कहानियां होती है जो उस गीत के अंदर होता है ना। तो वैसे ही ये एक गीत है जो राजा दाऊद ने इसको गाया, लिखा। हालेलुया। इसमें क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बीना जागो, मैं आप तो फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, वही हमारे शत्रुओं को वही रोकेगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। जब तक हमारा हृदय स्थिर नहीं होगा ना, हम कुछ भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और न सही गलत का फैसला कर पाएंगे। हमारी आंखें साफ होनी चाहिए और हमारा हृदय स्थिर होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ जो है भजनकार जो लिख रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। आपने देखा कि प्रभु ने बोला उस सामरी स्त्री से, क्या बोला? किसी को पता है क्या बोला था सामरी स्त्री से? जो कोई इस जगह से नगर के रास्ता होगा, वो भी बात सामरी स्त्री के सामने ही हुआ।
कि परमेश्वर ऐसे भजनकारों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। क्योंकि उसको क्या लग रहा था सामने स्त्री को, उसने ऐसी बातें कही प्रभु से कि मतलब हमारे बाप दादाओं ने, आपने बार बार सुना कि जो यहूदी थे वो लोग भी ऐसे ही बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। क्या कह रहे थे कि अरे हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम कोई साधारण नहीं है। प्रभु ने क्या बोला कि अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम किससे काम करते। पहचान किससे है हमारी, चाहे संसार में और लोगों की जो पहचान है उसके कामों से पहचान है। हम अगर कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री का काम कर रहे हैं ना, है ना। अगर वो प्रधानमंत्री का काम नहीं करें तो हम किसको कहेंगे प्रधानमंत्री? जो प्रधानमंत्री का काम करेगा उसी को कहेंगे ना। मुझे तो कोई नहीं कहेगा ना प्रधानमंत्री, या किसी और को तो नहीं कहेगा। तो काम से पहचान है मनुष्य की। लेकिन यहां पर क्या है, उस जब सामरी स्त्री का जो हमने एग्जाम्पल दिया है, यहां पर भी कह रहा है कि मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। तो सामरी समझ रही थी कि वो पहाड़ जो है ना, सिय्योन पहाड़, जहां पर मूसा से बातें करी थी परमेश्वर ने, बस वही परमेश्वर है और वहीं पर जो भजन किया जाएगा ना वही होगा। और नहीं तो फिर जो है जो मंदिर बनाया गया है, जो राजा सुलेमान ने बनवाया था, वहीं का भी परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। आपको याद है वो बात जो चेले जा रहे थे उनके साथ और वो मंदिर दिखा रहे थे प्रभु को। हे प्रभु देखिए टाइल कितना बढ़िया लगा हुआ है प्रभु, ये पत्थर कितने कीमती लगे हुए हैं, और नक्काशी जो है ना, क्या नक्काशी है। कलाकारों ने तो बिल्कुल अपना दिल निकाल के रख दिया। इसे ऐसे ही करते हैं ना लोग। मतलब वो किसकी प्रशंसा कर रहे थे? जो निर्जीव है, जो आज है कल नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन सामने जो है कौन है? जीवन। हालेलुया। जीवन को छोड़ के वो किसकी प्रशंसा कर रहा है? जो जड़ चीज है। प्रभु ने क्या बोला? वो समय आता है कि यहां एक ईंट पर ईंट भी नहीं देखोगे तुम। क्या हुआ? वो मंदिर टूटा नहीं क्या? अब इतिहास पढ़ के देखिए, 70 ईस्वी के आसपास जो है मंदिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अब वो मंदिर नहीं है जो राजा सुलेमान ने बनवाया था। लेकिन प्रभु तो आज भी हैं, उस समय भी थे, पहले भी थे और आज भी हैं प्रभु, और आगे भी रहेंगे। तो हमें किसकी खोज करनी चाहिए? मंदिर की, जड़ चीजों की, या उस प्रभु की जो हमेशा है? अगर हम अनंत जीवन चाहते हैं तो पहले जो अनंत है उसकी खोज करेंगे ना, तभी तो अनंत जीवन मिलेगा। जो टेम्परेरी है, अगर हम उसके साथ चलेंगे तो वो जो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी तो टेम्परेरी ही होगा ना, थोड़ी देर के लिए ही होगा। मान लो कि इस कुर्सी को हम समझ लें कि नहीं, ये कुर्सी जो है ना बिल्कुल हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, तो ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले कुर्सी टूटा, मैं गिर गया, चोट भी लगा था। कोई बहुत बढ़िया कुर्सी होगा तो इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा उसकी लाइफ हो जाएगी, लेकिन टूटना है ना, इसको तो खत्म हो जाना है। जितनी एक मनुष्य की उम्र होती है उतना भी इसकी उम्र नहीं है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक वस्तु है जो इस्तेमाल करने के लिए है। हमने इसको इसीलिए लाया है घर में।
लेकिन वो प्रभु जो है वो हमेशा काल का है। इसलिए जब हम उसकी खोज करेंगे, जब हम उसको चाहेंगे, जब उसमें अपनी हृदय को स्थिर करेंगे, तब क्या होगा? उसके साथ हमारा संबंध होगा। और उसके साथ जो संबंध होगा ना, तो चूंकि वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वो हमें भी अनंत जीवन देता है और हमारा भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात आप देखो कि इसमें जो है ना, हम सब ने कुछ लोगों के नाम सुने हैं, है ना? साथ में क्या कहता है? परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर सिक्किम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को न पाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, परवेश पर मैं जयकार करूंगा। आप जानते हैं एदोम कौन है? प्रेम करेगा वो एसाव अब्राहम से इसहाक हुआ। इसहाक के कितने बेटे थे? दो बेटे थे, एसाव और याकूब। बड़ा था एसाव और याकूब छोटा था। लेकिन एसाव ने क्या किया? परमेश्वर ने तो उसको बड़ा होकर धरती पर लाया। आप ये मत समझिए कि आपको यदि कहीं परमेश्वर आगे करके लाया है, आगे करके रखा है, तो आप इस चीज को ना कभी भी तुच्छ मत समझिए, छोटा मत समझिए। हालेलुया। यहां पर भी क्या होता है, आप जब भी पढ़ना, उत्पत्ति के अंदर है इसकी कहानी। एसाव कहां लगा रहता है? हमेशा शिकार करने में। और जो याकूब है वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने के लिए हमेशा चराते रहता है। और बार बार वो क्या होता है, जो उसका बड़ा होना जो है ना, परमेश्वर ने जो उसको पहलोठा जो ठहराया है, उसको तुच्छ समझता है। अब हम कहेंगे कि संसार में इन चीजों का कितना महत्व है। अगर मैं संसारिक रूप से बताने लग जाऊं तो संसारिक रूप से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना ज्यादा महत्व है। हालेलुया। आज भी गांव हो चाहे शहर हो, अगर आपको 500 लोग जानते हैं ना, तो आपका जो बड़ा संतान होगा ना, उसको सबसे पहले लोग जान जाते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो होते हैं ना, उसको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। लेकिन बड़े को जो है ना, लोग अपने आप ही जान जाते हैं। आप देखो कानूनी दस्तावेजों में भी उसका नाम जो है ना चलाने में आसानी है। अब मैं इस डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसने भी वही काम किया। वो भूखा था और देखा कि याकूब दाल बना रहा है, मसूर की दाल। एक कटोरी दाल के लिए उसने अपने बड़े होने का अधिकार तक बेच दिया। इस तरह से बार 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 जो है उसने परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ समझा। इसके कारण देखो परमेश्वर ने उसको कहां लाके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसको आशीष नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा में उसको नहीं गिनते हैं। जबकि आशीष तो अब्राहम को दिया था ना, तो अब्राहम का ही वंश था। परमेश्वर हर समय छांटते हैं। ये मत समझिए कि हम एक बार चुन लिए गए तो हम जो है हमेशा परमानेंट है, हम कुछ भी करें परमेश्वर हमें छांटेगा नहीं। जब परमेश्वर संसार में से छांट सकते हैं ना, तो हमारे जीवन में से भी छांटेंगे। इसलिए यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। मतलब परमेश्वर कितना उसको तुच्छ समझ रहा है, आप वो देखो।
यहूदा के विषय में क्या कर रहा है कि यहूदा मेरा राजदंड है। आपको पता है ना प्रभु यीशु मसीह कहाँ आए? यहूदा के ही गोत्र में आए थे, और राजदंड जो है ना उसी के हाथ में, क्योंकि वही न्याय करेगा सबका। हालेलुया। गिलाद मेरा है, मनस्से मेरा है, एफ्रेम मेरे सिर का टोप है। आप देखो जो ये मनस्से और एफ्रेम कौन था? ये याकूब के पोते थे, यूसुफ का दोनों बेटा था, और किसी के बेटे का इतना नाम नहीं लिया गया है। जबकि सबसे ज्यादा ताड़ना किसने झेला था? यूसुफ ने झेला था। उसके 10 भाइयों ने बेच दिया था दास होने के लिए, और सालों साल जो है ना उसने कितना मुसीबतें उठाई, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसको दिया, और प्रतिफल तो कहना गलत ही होगा। उसके बदले में जो आशीष परमेश्वर देना चाहते थे वो उन्होंने दिया। तो इसलिए हम हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखें कि अपने जीवन में हर एक बातों में हम सावधान रहें, सचेत रहें, बोलने से लेकर के और चलने तक, और किसी के साथ व्यवहार करने से लेके और रिश्ता बनाने तक और रिश्ता बिगाड़ने तक, हर एक चीज में हमें सजग रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा परमेश्वर के विषय में जो भी चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी चीजें हमसे जुड़ी हुई है, सब परमेश्वर की ओर से ही होता है। हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं ना, ये परमेश्वर देखते हैं, और हर एक चीजों का निर्णय होगा, और वो परमेश्वर निर्णय करेंगे और न्याय करेंगे कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया। हालेलुया। हालेलुया। और इसका जो टाइटल ही है वो क्या कह रहा है कि शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना। और लास्ट वाले में देखिए 13 में क्या लिखा है? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वो नहीं रोक देगा। आप राजा दाऊद के विषय में जब आप पढ़ोगे शमूएल की किताब, तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी राजा दाऊद कोई युद्ध लड़ने जाते थे तो उससे पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे और पूछते थे कि प्रभु मैं जाऊं वहां लड़ाई करने के लिए। अगर परमेश्वर ने बोला कि हाँ तुम जाओ, उसको मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, तब वो जाता था। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो दाऊद रुक जाता था। भजनकार जो है यहाँ पर दाऊद है, इसीलिए हम उसी के जीवन से थोड़ा सा सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस भजन संगीत सहायता के लिए, भजन संगीता के लिए जो आज पढ़ा और सुना गया है। इसके द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में। सामने वचन है वो है यहेजकेल की किताब से, पेज नंबर है 982 982, 14 का 12 से 30 तक हम देखेंगे। 12 से 20 निकाल लिए समय। यहाँ पर परमेश्वर एक स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज में देखते हैं ना आजकल एक डिस्क्लेमर होता है ना,
वैसे ही प्रभु की ओर से ये एक डिस्क्लेमर है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है नूह, दानियल और अय्यूब, हम सब इन तीनों को अच्छे से जानते हैं। अनेकों बार हम सुन चुके हैं और मुझे लगता है कि जब भी कोई प्रचारक प्रचार करता है तो इन तीनों में से किसी न किसी एक का जरूर नाम लेता है, या दो का या तीन का, और नहीं तो कम से कम एक का तो जरूर किसी न किसी का नाम लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है इन तीनों का ही नाम लिया है प्रभु ने, और कुछ बातें हमारे सामने रखी है, कुछ डिस्क्लेमर। हालेलुया। हालेलुया। ये यहेजकेल के ऊपर प्रभु ने जाहिर किया। क्या लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, क्या कंडीशन होगा? ये डिस्क्लेमर किस विषय में दे रहे हैं? वो विषय है ये। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। इसमें पहला चीज क्या है? पापी ठहरने के विषय में कि मनुष्य पापी कब ठहरता है। ये देखो, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के विषय में यहां नहीं लिखा है, यहां सारे सृष्टि के विषय में लिखा हुआ है। बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं, आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं ना, ये तो आपने सुना होगा कि वहां बाइबल पे जो है प्रतिबंध है, कानूनी रूप से बैन है ना, वहां यीशु मसीह का नाम नहीं कोई ले सकता, ये सब बातें तो सुनी होगी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य लगेगा, ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा लोग मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन वहां पर आप ना पाप की बात नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो प्रचार करते हैं, यहाँ कहते हैं ना कि आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, कहते हैं ना, जिसके कारण मनुष्य गिर गया, तो वहां पर जो है ना पाप का प्रचार नहीं कर सकते। मतलब क्या है, हमें डिक्लेयर कर दिया है, चाहे कोई प्रभु यीशु मसीह को माने न माने, जाने न जाने, वो पापी नहीं है। ऐसा खतरनाक सिचुएशन है। जब आप पापी नहीं है तो आपको, जब आप मूर्खी नहीं है तो आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है ना। जब आपको भूखे ही नहीं है, आपको खाने की जरूरत क्या है? सिंपल बात है, जब भूख है तभी तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तभी तो पानी पीते हैं। तो जब हम पापी हैं तभी हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, अदरवाइज क्या जरूरत है इस बाइबल की? अदरवाइज अगर हम देखें तो जैसे और किताबें हैं वैसे ही ये बाइबल है। इसका महत्व इसीलिए। हालेलुया। तो यहां पर एक बात जो है बताता है परमेश्वर का वचन कि पापी होने के विषय में, और वो पापी कैसे होते हैं? परमेश्वर से विश्वासघात करके, है ना। पहले लिखा है ना शुरू में, और जब ये विश्वासघात होता है तो इसका परिणाम भी होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या परिणाम होता है? कि मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और
उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां जो भोजन है भोजन को खत्म कर देते हैं। अनुरूपी आधार का मतलब यही है कि जो कुछ भी इंसान खा सकता है और खा के जिंदा रह सकता है, वो तमाम चीजें क्या करते हैं, प्रभु खत्म कर देते हैं। इसीलिए लिखा है कि इसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करो। मनुष्य और पशु दोनों का ही नाश करते हैं। जब भाई मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो उसको नाश ही होना है, खत्म ही होना है, मरना ही है। और पशु को भी जो है भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो पहले खत्म होगा, है ना। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, आदम और हव्वा के साथ ये हुआ था। हम सबने उत्पत्ति बार बार सुना है। उसने जो प्रभु ने जो चिताया हुआ था उसको कि तुम इस बगीचे के सारे फलों में से खा सकते हो, बस ये बीच में जो दो पेड़ है इसके फल मत खाना खाली। लेकिन उसने परमेश्वर की बात से बढ़ के किसकी बात को महत्व दिया, जो हमें गिराने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखो, चाहे संसारिक कोई भी हो, इतना हित हमारा न सोच सकता है, न कर सकता है जितना परमेश्वर कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ही परमेश्वर की बातों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, बाकी बातों को उससे कम। हालेलुया। यहां पर भी वही कह रहा है। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है। उत्पत्ति में हमने पढ़ा है, जिस समय नूह था इस धरती पे, उस समय नूह के अलावा भी तो बहुत से लोग थे ना धरती पर। मनुष्य भी थे, जानवर भी थे, दानव भी रहते थे, पेड़ पौधे भी थे, सब हरा भरा था। शादियां होती थी, पार्टियां होती थी, सब कुछ होता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जल पर ले ला के सबको खत्म कर दिया। और उसमें कौन बचाया गया, केवल एक नूह का परिवार, और कोई नहीं बचा था, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी पाया गया, विश्वास योग्य पाया गया। दानियल का भी हम जानते हैं, बहुत बार हम सुन चुके हैं। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है कि तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, मतलब यदि किसी देश पर ऐसा विपत्ति डालेंगे परमेश्वर, उसके विश्वासघात के कारण उस देश को यदि खत्म करना चाहेंगे, तो उस देश के अंदर अगर नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों ही पुरुष हों, एक नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये तीनों ही पुरुष अलग अलग समयों में हुए हैं, धरती पर अलग अलग जगहों में हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर वो तीनों हों वहां पर, तब भी क्या होगा, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सुन के अटपटा लगे। हम अब्राहम के विषय में बार बार सुनते हैं ना कि वचन में बहुत बार जिक्र है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना गया। अब्राहम परमेश्वर की नजर में धर्मी गिना गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको हर तरह से आशीष दिया। हालेलुया। और आपको याद होगा, इसका भी बहुत बार जिक्र हुआ है
कि जब परमेश्वर के दूत, इसका जो भतीजा जो होता है अब्राहम का, लूत सदोम में होता है, और वहां के लोग जो है ना, जो ये सब हमने जो सुना है वो ऐसा ही होता है, और उसके ऊपर हाथ बढ़ा के सदोम को खत्म करने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं। वो दूत अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, सदोम जाने से पहले अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, और वहां पर कहते हैं कि सदोम की जो चिल्लाहट है वो परमेश्वर के सामने बहुत बढ़ गई है, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि सदोम और अमोरा नष्ट कर दिया जाए। क्यों जाते हैं? अब हम कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ। वो इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर को पता है कि वहां पर क्या है, उसके रिश्तेदार हैं, उसका भतीजा है और उसका परिवार है। हालेलुया। तो उसका जो परिवार है, क्या पता, अब ये तो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का मित्र कहलाया है ना, ऐसा भी लिखा है। तो परमेश्वर का जो मित्र है ना, उसकी भी तो थोड़ी सी राय ले लूं कि उसके विषय में कुछ अगर होगा तो जान लूं। तो परमेश्वर का अपना तरीका है। तब अब्राहम को ध्यान आया जो हमारा रिश्तेदार भी तो ही है। अब्राहम ने ये नहीं बोला कि हमारा परिवार वहां पर लूत है तो आप ना लूत के परिवार को बचा लो, वो तो हमारा अपना अपना खून है, अपना जिगर है। कहते हैं कि हे प्रभु, क्या अगर वहां 50 लोग धर्मी हो तब भी क्या तू उसको नष्ट कर देगा? प्रभु के दूत कहते हैं कि नहीं, अगर 50 लोग वहां धर्मी पाए गए तो मैं उसको छोड़ दूंगा, नाश नहीं करूंगा। फिर कहते हैं प्रभु, अगर 50 में एक भी कम हो जाए तो क्या तू खत्म कर देगा? और लास्ट में होते 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 वो कहां पर आ जाते हैं? 10 पर। ये प्रभु एक बार और मैं विनती करूं, एक बार और मुझे माफ कर प्रभु। अगर क्या उस नगर में 10 लोग होंगे, क्या तभी तू खत्म कर देगा उसको? बोला जा, अगर 10 लोग भी वहां धर्मी पाए गए ना तो मैं उसको बख्श दूंगा, खत्म नहीं करूंगा नगर को। लेकिन आपको जान के आश्चर्य लगेगा, तो 10 लोग क्यों कहा था? क्या कभी हमने सोचा है क्या कि 10 लोग क्यों कहा है? लूत के परिवार में कितने लोग थे पता है किसी को? 4। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, बाइबल रहस्य नहीं समझ पाएंगे। लूत की 2 बेटियां थी और 2 पति पत्नी लूत थे, 4 लोग। और लूत की दोनों बेटियों का शादी तय हो चुका था। उसके कम से कम माँ बाप तो होंगे ना, सास ससुर तो होगा ना होने वाले। तो धर्मी किसके घर में शादी करेगा? धर्मी के घर में ही करेगा ना, या धर्मी के घर में करेगा? अब सोचो जरा, मैं कह रहा हूं ये इसमें रहस्य है। तो 3 दूनी 6 और 4 10, इसलिए परमेश्वर ने आखिर में वो 10 का जो है फिर भी बोला था। लेकिन क्या पाया गया? जब प्रभु के दूत वहां पर पहुंचे और बोले कि जो भी तेरे कुटुंबी हैं उनको भी तू साथ ले ले और बस तू निकल जा यहां से, जब तक तू यहां से सही ठिकाने पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं यहां पर खत्म नहीं करना शुरू करूंगा। लेकिन आपको पता है उसके जो दोनों होने वाले दामाद थे ना, उन लोगों तक ने जो है मजाक ही उड़ाया। आप जाना तो छोड़ दो, मजाक उड़ाया परमेश्वर की योजना का।
यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि लूत की जो पत्नी थी क्या हुई, क्यों नमक का खंबा बन गई? क्योंकि उसने भी परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया, तुच्छ समझा। क्या बोला था परमेश्वर के दूत ने कि तुम यहां से निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखने का क्या मतलब होता है भाई? उसको ये विश्वास नहीं हुआ जो सही में देखो। परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, पहला नंबर तो परमेश्वर की आज्ञा है, उसके उसमें जो है ना पता नहीं कितने भेद छुपे होंगे। इसीलिए परमेश्वर के आज्ञा पर जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। परमेश्वर की युक्ति हमारे भलाई की होती है। उसने उस बात का जो है मान नहीं रखा और क्या करी, वो थोड़ा ही आगे जाके वो पीछे मुड़ के देखने लग गई कि देखे क्या हो रहा है। मतलब क्या है, प्रभु ने जो योजना बनाई है सदोम को खत्म करने का, क्या पता कहीं नहीं भी हो रहा हो। सबके सब खत्म हो गए थे, पूरा सदोम आग और गंधक से परमेश्वर के दूत ने भर दिया, नामो निशान खत्म हो गया था सदोम और अमोरा का। लेकिन ये जो वाकया मैं इसमें जिक्र कर रहा हूं, यहां आपको लग रहा होगा कि ये जो है ना, ये क्यों बाहर जा रहे हैं, इसके पीछे का मैं एक रहस्य है जो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। यहां तो बात हो रही है नूह, दानियल और अय्यूब की, तो फिर हम लूत पर क्यों चले गए? इसमें भी वही बात कर रहा है, आज्ञा खिलाफी की ही बात हो रही है, इसमें भी विश्वासघात की बात हो रही है। वहां पर क्या हुआ था, अब्राहम के कहने से परमेश्वर ने लूत के परिवार को तो छोड़ दिया है ना, बख्श दिया उस समय। लेकिन आपको पता है कि क्या लूत के परिवार का कहीं रहा कुछ निशान? नहीं रहा। उधार लेके आप ज्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। अब्राहम ने जो प्रार्थना करी थी ना, वो एक उधार ही था। परमेश्वर जिससे भी रिलेशन बनाते हैं ना, 1 to 1 रिलेशन बनाते हैं, आप और परमेश्वर, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है वहां। और तीसरा आना भी चाहेगा ना तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए यहां नूह, दानियल और अय्यूब में जो है मैंने वो कहानी जो लगाया, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि भले ही अब्राहम के प्रार्थना करने से उस समय तो लूत के परिवार को छोड़ दिया गया था, लेकिन लूत का परिवार बचा नहीं, बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ। क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो धर्मी नहीं पाया गया था, अब्राहम धर्मी था। अब्राहम ने कहा तो परमेश्वर इतना तंग नहीं है कि हमारे कहने से जो है ना किसी के ऊपर अनुग्रह न करे। कोई मर रहा है और हम प्रार्थना करें और वो परमेश्वर उसको जिंदा न कर दे, लेकिन उसके बाद जो है ना परमेश्वर का उसके साथ रिलेशन हो गया। और अगर उसने उस चीज को समझा तो परमेश्वर उसको नहीं मरने देगा कभी भी। लेकिन अगर उसने इस चीज को बस वहीं तक समझा तो हमारे कहने से आज परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। लेकिन मनुष्य हर दिन हर पल मरता है, फिर और कौन जिंदा करेगा? परमेश्वर मेरे कहने से बार बार किसी को नहीं जिंदा करेंगे, ये चीज भी ध्यान रखिए। इसीलिए यहां नूह, अय्यूब और दानियल का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों के आगे मत दो और अपने अनमोल मत ईश्वरों के आगे मत फेंको। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो साधारण नहीं है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता है। वो संसार में किसी बाजारी चीज नहीं है जो उसका कोई कीमत हो, इसीलिए वो अनमोल है। अगर हम परमेश्वर के आगे हैं, हम परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो ऐसे ऐसे अनमोल चीजें हमें देता है। तो इसको हमें फालतू में नहीं उठाना है कहीं कभी।
हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर उस नगर में नूह, अय्यूब और दानियल होंगे तो अपने धर्म के कारण क्या करेंगे? वे केवल अपने प्राण को बचा पाएंगे। हो सकता है एक पल के लिए जो है ना वो अपने परिवार को बचा ले। हो सकता है एक पल के लिए कि जैसे अब्राहम ने लूत के परिवार को उस समय बचाया था, एक पल के लिए अपने रिश्तेदारों को भी बचा ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी। वो एक पल ही रहेगा, उसके बाद जो है ना उसके धर्म से बचेगा, हमारे धर्म से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए ये चीज हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। आगे क्या कह रहा है? यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डालें और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, मतलब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मान लो किसी जगह में ऐसा होता है कि बहुत सारे खूंखार जानवर पहुंच जाए, प्लेग के कीटाणु फैल जाए, तो क्या उस देश में कोई रहना चाहेगा? जो है वो भी खत्म हो जाएंगे और कोई बाहर से कोई भी नहीं जाना चाहेगा उसमें। लेकिन जब वैसा कंडीशन होगा किसी देश में, तब भी तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, कौन? नूह, अय्यूब और दानियल, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। आप देखो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वचन कि कोई अपने बेटे बेटियों को भी नहीं बचा सकेंगे, अपने धर्म के कारण केवल अपने आप को बचा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। मतलब उसके बाद ऐसे भयानक विपत्तियां चले। आपको याद होगा ना कोरोना काल, आपने कभी सुना कि, और सुना ही, मुझे लग रहा है कि हम सब ने सुना है कि बहुत सारे लोग जो अस्पतालों में मृत पाए गए, उनके परिजन उनको छोड़ के चले गए, पहचानने से इनकार कर दिया बहुतों को। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग कौन थे? वो लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, इस संसार के बड़े धन्नाशक थे। इसलिए यहां पर ये वचन कहता है कि अगर ऐसा कोई मुसीबत आए, ऐसा कोई परले ही आप समझिए, और उस देश में अगर वे 3 पुरुष हों, जिसका नाम इस पवित्र बाइबल में धर्मी के रूप में लिया जाता है, तो वे अपने घर के लोगों को भी नहीं बचा पाएंगे, वे केवल अपने आप को ही बचा पाएंगे। हालेलुया। और क्या कहते हैं आगे? यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जल आग भड़का कर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। मतलब कुल मिला के इस वचन का जो सारांश है, ऐसा तो है नहीं कि हमने समझा नहीं है, हम जरूर समझ रहे होंगे। बहुत बार हम देखते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं कि
कि तुम्हारे घर का जो है ऐसे हो गया, तुम्हारे घर का वैसे हो गया, तुम्हारे बच्चे वैसे हो गए, तुम्हारे भाई ऐसे हो गया, तुम्हारा बहन ऐसे हो गया। तो हमारा काम है उनको समझाना। अब्राहम ने लूत को छोड़ नहीं दिया था। ये चीज हमेशा हम ध्यान रखें, हमारा काम है समझाना। लेकिन क्या बचा सका था? उस समय तो एक बार तो बचा लिया, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाया था। हमेशा कौन बचाता है? अब्राहम तो नाश नहीं हुआ ना। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ था, इसलिए वो बचा था। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जा, एक बार भी उसने सवाल नहीं किया कि हे प्रभु, यहाँ तो मैं इतना बढ़िया जो है हमारे पुरखों वाला धंधा यहाँ पर सेटल है, इतना बड़ा बिजनेस में मूर्ति बनाते आ रहा हूँ, हमारे बाप दादे बनाते थे, इतना बढ़िया सेटल बिजनेस है, इसको छोड़ के कैसे जाऊँ, नुकसान हो जाएगा। कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने जहाँ बोला वहाँ अपना बीवी बच्चे को लिया और उठ के चल पड़ा। परमेश्वर ने बोला कि तेरे बेटा होगा, तो कब तक इंतजार करते रहा? 98-99 साल तक इंतजार करते रहा। परमेश्वर ने बोला कि जो तेरा सबसे प्रिय वस्तु है उसको तू हमारे लिए बलि करके चढ़ा, तो उसने नहीं पूछा कि हे प्रभु, ये 100 साल में जो है एक छोटा सा बेटा दिया है उसको भी कह रहा है तू चढ़ा देने के लिए, तू तो परमेश्वर नहीं हो सकता है। कोई सवाल नहीं किया उसने। देखो परमेश्वर फ्री में, आप सोच के देखोगे ना, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर भी बिना आपको जो है जांचे, बिना परखे आपको कुछ भी अच्छा बड़ा नहीं देंगे, है ना। तो जांचते जरूर हैं, और यदि हम जांच में खरे पाए जाते हैं, जांच में खरे रहते हैं, टिकते हैं, तब परमेश्वर हमें भागते हैं हमारे जीवन को। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर की तरफ ही देखते रहना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हम एक उजियाले से भरा हुआ जीवन जिएंगे, और हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर वचन के लिए। सबको